Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. ओके देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है कि ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। इसमें क्या है AB, ये जो ट्रायंगल है ABC नीचे वाला आइसोस्केल ट्रायंगल, इसमें AB क्या है AC के इक्वल है। ओके डायग्राम में हमको दिख ही रहा है इक्वल, एक एक पॉइंट लगा रखा है दोनों पे। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। अब साइड जो BA है, इसको D तक बढ़ाते हैं आगे तक, सच दैट AD इज इक्वल टू AB, कि जो AD है वो AB के इक्वल है। मतलब जितनी AB थी इतनी ही आगे हमने AD को और बढ़ा दिया, ठीक है, इतना ही आगे बढ़ा दिया। और अब हमको क्या प्रूव करना है, सो दैट BCD इज़ ए राइट एंगल। जो BCD है यानी जो अब नीचे वाला एंगल BCD, ठीक है, ये कैसा राइट एंगल है, हमको ये राइट एंगल प्रूव करना है। ओके चलो इस क्वेश्चन को पहले हम ओरली समझ लेते हैं, फिर तो आप अपने आप कर ही लोगे क्वेश्चन को। मैं आपको ओरली बता देता हूँ क्या करना है। देखो हमको AB और AC इक्वल गिवन है, मतलब साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो एंगल B ABC में एंगल B और ACB में एंगल C इक्वल होंगे। मैं दोनों को X लिख देता हूँ। सपोज़ ये भी X और ये भी X, कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर क्वेश्चन में ये भी कहा है कि AB जितना है इतना ही आगे AD तक बढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो मतलब AB और AD इक्वल है और AC तो पहले से इक्वल था AB और AC, तो मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि AC और AD भी इक्वल हो गए। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर AB और AC इक्वल हैं और AB और AD इक्वल हैं तो AC और AD भी इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो ACD में AC और AD इक्वल हैं। फिर से हम यही रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि जब साइड इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। लेकिन हम मानते चलो इस बार ये वाला एंगल क्या है, बाई है, तो ये वाला एंगल भी फिर बाई ही होगा। इतनी तो बात समझ में आ गई ना कि ABC में एंगल B और C XX और ACD में C और D बाई, ठीक है, इक्वल हो गए क्योंकि साइड्स इक्वल हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखो सिंपल सा देखते हैं कौन से ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल को एक साथ मिला के कौन सा ट्रायंगल बनता है, BCD बनता है। अब मैं बड़े ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, BCD बड़े ट्रायंगल की। तो BCD बड़ा एंगल ध्यान रखना है आपको, BCD की बात कर रहा हूँ मैं इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में BCD, B की वैल्यू कितनी है X, C की वैल्यू कितनी है, देखो C पर X और Y दो एंगल आ गए हैं तो हम बोल सकते हैं कि X प्लस वाई। C वाला एंगल कितने का हो गया, X प्लस वाई का। और D कितने का है, बाई का है। डायग्राम में देखो जो मैंने बाई लिखे थे। और तीनों एंगल का सम कितने का होता है, 180 का होता है। तीनों एंगल का सम कितने का होता है, 180 का। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव ये करना है कि जो एंगल C है BCD है वो कितने का है, वो राइट एंगल है, वो 90 डिग्री का है। तो चलो अभी जो इक्वेशन बनी है इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन से क्या आएगा, x प्लस वाई और x प्लस वाई 2 टाइम्स आ गया, मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री का हो, 180 डिग्री का। तो 2 से 180 कट जाएगा तो 90 आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। x प्लस वाई देखो यहाँ से कट करेंगे इसको 90, तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई कितने का आ गया, 90 का आ गया। और एंगल C कितना है, x प्लस वाई है। देखो डायग्राम में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई है ना, तो मतलब 90 डिग्री का है। तो यही तो प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख लेना, लेकिन मैं चलो एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। देखो सिंपल, ये x थोड़ा लिखने में छोटा छोटा नहीं लिखा जाता है यहाँ से, x दोनों x, ये y ये भी y। अब हमको देखो अगर हम ट्रायंगल DBC बड़े बड़े ट्रायंगल को देखते हैं तो D कितने का, बाई का, या आप B से स्टार्ट कर दो, BCD को देखते हैं, बोलने में अच्छा लग रहा है थोड़ा BCD, ठीक है ना। प्रूफ भी हमको एंगल BCD करना है तो हम ट्रायंगल भी BCD लिख लेते हैं। BCD में एंगल B कितने का, X का, C कितने का, X प्लस वाई का, ठीक है ना।
और डी कितने का, बाई का। इन तीनों एंगल को सम कर दिया तो कितने का होना चाहिए, तीनों का एंगल का सम 180। तीनों का सम 180, तो ये कितना का 2x + 2y, मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 ब्रैकेट में x + y बराबर 180। तो मतलब ये प्रूव हो गया x + y बराबर कितना हो गया, 90 का बचेगा। 2 से डिवाइड कर देंगे और x + y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, क्योंकि x + y की जगह क्या लिख सकते हैं, c = 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था कि BCD कितने का है, 90 का है, तो ये प्रूव हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी तरीका है। अगर आपको समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और देखो मैं आपको एक मेथड और बता देता हूँ। अगर आप XYZ ना मान के ऐसे करना चाहो, ABC इस तरीके से लिखना चाहो, तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन है, इसको देख सकते हो। लेकिन मेरे को XY मान के बहुत आसान लगता है, इसलिए मैंने आपको वो ओरली समझा दिया। अब जो समझ में आ गया हो आप उससे कर सकते हो। इसमें भी ऐसे ही दे रखा है। ये पहले क्या इक्वल प्रूव किया, पहले वही कि अगर AB AC के इक्वल है और AB AD के इक्वल है, तो फिर AC और AD इक्वल होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात लिखी है, ठीक है। और जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो ये एंगल भी इक्वल हो गए। तो ये हमने ओरली बताया था तुमको। तो ये इतना पार्ट जो पेज है इस पर ही सिर्फ ये दिया है। उसके बाद फिर वही तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो बस इन तीनों एंगल का सम 180 लिख दिया। फिर इनको सम करते हैं, ACB प्लस ACD प्लस ACD, फिर वही लिखा है बराबर 180। ब्रेक कर दिया है उनको। तो 2ACB प्लस 2ACD इस तरीके से 180 आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो BCD = कितना रह जाएगा, 90। तो जैसे मैंने XY और X मतलब मान के किया, वही मेथड है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है। तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और जो भी मेथड अच्छा लगे उसको फॉलो करो, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।